नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। जैसे ही परसों का जो घटनाक्रम पौड़ी में हुआ, मैं उसके बाद सीधा हाई कोर्ट गया और इस समय मैं नैनीताल रास्ते में हूँ। आज उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक न्याय पक्ष रखते हुए आरक्षण सूची जो कि गलत बनी थी उस पर स्टे लगा दिया है। मैं उन सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो कई दिनों से पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे थे और अचानक से एक ऐसी सूची आकर उनके उम्मीदों पे पानी फिरने का काम सरकार के द्वारा होता है। देखिए, सरकार की जो दोगली नीति है, सरकार जो दोगला कार्य कर रही है, ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार की, मुझे ऐसा लगता है कि इन पे 7.5 लगी है। देखिए, शनिदेव जो हैं वो सुप्रीम पावर हैं, न्याय के देवता हैं। आप छल बल करेंगे लेकिन आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज मुझे लगता है कि उसी का एक उदाहरण यहाँ है कि सरकार को फिर बैकफुट पे आना पड़ा। हम पहले कहते थे कि इनकी मंशा नहीं है कि पंचायत चुनाव लड़ाने की, और जिस तरीके से हम पौड़ी में देख रहे थे कि एक ही दिन के अंदर पूरे आरक्षण सूची को बदला गया। हर पंचायत से लेके, क्षेत्र पंचायत से लेके जिला पंचायत तक की सीटें सारी बदली गई। हमें बड़ा असमंजस हुआ कि एक दिन में इतना बड़ा उलटफेर। और आप लोगों की आवाज़ के लिए हम लोग, माननीय हमारे जो शीर्ष नेता गोदियाल जी, हम सब लोग डीएम साहब के पास गए थे। सरकार बौखला गई है और ये स्पष्ट हो गया है कि कथनी और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये लोग वो हैं जो खाली अपने लोगों को लाभ देने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ना ये किसी संविधान को मानते हैं, ना ये किसी पंचायत एक्ट को मानते हैं। ये आपके सामने है। मैं बहुत दोबारा से उच्च न्यायालय का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारी बात को सुना और समझा और इस पर स्टे लिया। धन्यवाद। बड़ा आदेश आज उत्तराखंड हाई कोर्ट का है, क्या कोर्ट ने कहा है और क्या तर्क आपकी ओर से दिए गए थे? आज हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई गई थी कि जो पंचायत चुनाव सरकार कर रही है, जो आरक्षण और रोटेशन कर रही है, वो बिना नियमों को अधिसूचित किए हुए कर रही है और उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर कर रही है। कोर्ट ने हमें सुनने के बाद पिछली डेट में ही पूछा था कि आपने रूल नोटिफाई किए नहीं किए, तो उसका कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको आखिरी तिथि तक के लिए अगली प्रक्रिया पर रोक लगा। क्या आधार माना है? आधार ही माना है कि जब एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई भी प्रक्रिया की जाएगी पंचायत से संबंधित, तो वो रूल्स के आधार पर होगी। जब आपने रूल्स ही नहीं नोटिफाई किए हैं, बना दिए पर उसको नोटिफाई नहीं किया, तो उनका कोई इन्फोर्समेंट नहीं रह जाता है। और इसके अलावा भी तमाम चीज़ें कोर्ट ने कही हैं। सरकार ने क्या डिफेंस किया था अपना? सरकार का कहना था कि क्योंकि चुनाव नोटिफाई हो गए हैं, तो इसलिए अब इसमें कोई रिट पिटिशन पोषणी नहीं है। इस बात को कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने गलतियां की हैं। अब क्या लगता है इन सारी प्रक्रियाओं के बाद? अब सरकार पर निर्भर है कि सरकार अपने रूल्स नोटिफाई करे, प्रॉपर तरीके से रूल्स लाए, जो हमारे पंचायती राज एक्ट में लिखा गया उस हिसाब से अपने रूल्स लाए। उसके बाद दिन वो उसको प्रक्रिया करनी पड़ेगी दोबारा से। देखिए, अभी हमने कोर्ट का जजमेंट आया है, उसको मंगाया, उसका माध्यम करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा के आधार चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। आरक्षण को लेकर ये रिजर्वेशन का एक मानक बनता है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है। और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको 0 केंद्रित आरक्षण किया, लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी पक्ष होगा उस पक्ष के आधार पर न्यायालय जो निर्देश देगा वो उस निर्देश से सरकार चुनाव कराएगी।